सुबह का वक्त है। मैं यहाँ पे छिंदवाड़ा में सोनिया गांधी का इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ से वो अपना जनसंपर्क अभियान शुरू करने वाली है। यदि देखा जाए तो छिंदवाड़ा का उनका ये जो रोड शो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त यहाँ पे कांग्रेस को बुरी तरह शिकस्त मिली थी और कमलनाथ को और सोनिया गांधी को भी भरोसा है कि उनके जनसंपर्क अभियान से शायद कांग्रेस को काफ़ी फायदा होगा। मैं उनके साथ दिन भर रहने की कोशिश करूँगा, अगले 24 घंटे उनके साथ बिताने हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके ज़िंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को आपके सामने ला सकूँ। कमलनाथ जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सोनिया जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। परेड सलामियां दो। जैसे थे सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। बताइए कैसे पंडित जी और इंदिरा जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा के निर्देश के अनुसार ये संगठन बना हुआ है। कांग्रेस का और ये आदिवासियों का बहुत पुराना संबंध है। हम आशा करते हैं कि लोग आप उनके सपनों को साकार करें, ये हम लोग चाहते हैं। भारतीय राजनीति में आपने बड़ी बड़ी रैलियां देखी होंगी, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं देखी होंगी, रथ यात्राएं देखी होंगी, लेकिन रोड शो जो है वो भारतीय राजनीति में एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नई अवधारणा है जो कि सोनिया गांधी जिसे जनसंपर्क अभियान का नाम दे रही हैं। कांग्रेस के रणनीतिकार मानते हैं कि इस तरह जनसंपर्क करने से, रोड के जरिए भारत देखने से एक तो सोनिया गांधी को फायदा होगा, वो असली भारत को पहचान पाएंगी। दूसरी तरफ लोग जो अभी तक सोनिया गांधी को ठीक से नहीं जान पाते हैं, उनकी बोली उनको लगता है शायद न समझ नहीं पाते हैं, वो सोनिया गांधी को जान पाएंगे। और कांग्रेस को लगता है कि इससे महिलाओं और छोटे वर्ग, दलित और खासकर पिछड़े वर्ग पर कांग्रेस का जनाधार सोनिया गांधी शायद बढ़ा पाएंगी, ज्यादा प्रभाव डाल पाएंगी। कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। मैं जानती हूँ कि जैसे पहले हमेशा आपने किया है, इस बार भी आप दोबारा कमलनाथ जी को जिताएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। पानी भी नहीं मिल रहा है। बहुत कितने लोग हैं गाँव में? यहाँ पे 22
झोपड़ा पड़ती है। क्या काम ऐसे आदमी लोग क्या मजदूर है मजदूर जी कितना मिलता है? कुछ नहीं, वही मिलता 20-25 रुपए 25 रुपए उसका मारती है। सोनिया गांधी का जनसंपर्क अभियान इसी तरह जारी है। वो बीच बीच में जहाँ जहाँ छोटे छोटे ग्रुप में जहाँ महिलाएं उनको दिखती है, बच्चे दिखते हैं, वो उतरती हैं, अपनी गाड़ी रोक के पूरा काफिला रुकता है। उसके बाद वो कुछ इनफॉर्मल सी बातचीत करती हैं। जो बच्चे के कोई गाड़ी घोड़ा नहीं मिल रहा है ना, अनुदान नहीं मिल रहा, गाड़ी नहीं मिलता, उसके लिए कुछ नहीं आना। उसका नाना तो दारू पीता है। पाइपलाइन डलवा गई है यहाँ से और पानी की समस्या पानी की बहुत समस्या है। चले ठीक ठाक सब ठीक है सर। बड़ा कुछ शिकारपुर में परसों शाम को तो भोड़ी से आए। वो जो विकलांग लड़की के बारे में उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने मुझे आदेश दिया कि इसकी मदद करनी चाहिए और आवश्यक मैं तो बहुतों की हजारों की करिए, तो चुनाव के बाद मैं करूँगा। सर सामने खड़िए सर। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है कि हमें मतलब काम मिलना चाहिए और 2 वक्त की रोटी का गुजारा होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये थोड़ी दरखास्त आप बारीकाई से पढ़ेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, उसमें सब लिखा हुआ है। मेरे को क्यों भूल रहे हैं? अच्छा भाई ध्यान दीजिए इधर। अच्छा भाई हाँ ध्यान दीजिएगा आंटी जी थोड़ा सा, नहीं तो बस ध्यान दीजिएगा। सुबह से हम सोनिया गांधी का उनको फॉलो कर रहे हैं और हमने पाया लोगों से मिलने में ज़्यादा यकीन रखती हैं। वो भीड़ में उतना ज़्यादा अपने आप को सहज नहीं पाती हैं जितना कि छोटे छोटे ग्रुप में जब महिलाएं होती हैं तो वो एक व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे कैंपेनिंग करी। और सबसे मज़ेदार बात है कि पूरे इस जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए। वो लोगों की समस्याएं सुनना चाहती हैं, उसको जानना चाहती हैं। और मुझे लगता है कि शायद उनके राजनीतिक जीवन में ये जो जनसंपर्क अभियान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। विदेशी कहाँ से होंगे? जिस जगह उसकी शादी होगी वही उसका घर परिवार होगा। विदेशी कहाँ से हो सकेंगे? नहीं हो सकते। नहीं तो इसका मतलब आपका कहना है कि बहू तो बाहर से ही आती सर। चाहे किसी के, मेरे घर की बेटी भी अगर दूसरे घर में जाएगी तो उसी घर की बहू होगी ना, वो ना कि मेरे घर की बेटी बनेगी वो। आपको लगता है कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सोनिया जी को इस तरह घूम रही हैं। जी हाँ बराबर। इस तरह के जनसंपर्क अभियान से कांग्रेस को फायदा होगा और सोनिया जी के इससे घूमने से कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना स्वागत किया। अब मैं आदरणीय सोनिया जी से भाइयों बहनों, इस हार्दिक स्वागत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ समय बाद इलेक्शन चुनाव आएंगे और आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र में हमारे हाथ में चुनाव वोट एक बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत औजार है और ऐसी औजार को सोच समझकर इस्तेमाल, सही तरीके से इस्तेमाल करना है। वैसे आप लोग सालों से कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, कमलनाथ जी को समर्थन दे रहे हैं। मैं आपकी आभारी हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप एक बार फिर
अभी जब चुनाव आएंगे, कांग्रेस को जिताइए, कमलनाथ को जिताइए, कांग्रेस को लाइए, भाजपा को हराइए और देश को बचाइए। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद। मध्य प्रदेश के इलाके में सोनिया गांधी के जनसंपर्क अभियान का पहला चरण कहें पूरी तरह से खत्म हो गया है। वो यहाँ से अब छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो रही है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि हम देश के वैसे इलाके में हैं जहाँ पे कभी कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी और अभी भी यहाँ पे इंदिरा गांधी को लोग याद करते हैं। वैसे इलाकों में, आदिवासी इलाकों में जिनके लिए इंदिरा गांधी से बड़ा कोई नेता अभी तक नहीं हुआ, सोनिया गांधी की भी यही कोशिश होगी छत्तीसगढ़ के इलाके में कि वह कांग्रेस के लिए काम करे और कांग्रेस ने जो अपना जनाधार खोया है पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में, उसको हासिल करे। सोनिया गांधी का जनसंपर्क अभियान अभी यहाँ से शुरू होने वाला है। छत्तीसगढ़ में आज उनका हालांकि दूसरा दिन है और वो आज यहाँ से रायगढ़ तक जाएंगी। पूरे रास्ते में वो लोगों से मिलती जाएंगी। जैसा कि आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त लगी थी, उनकी सरकार चली गई थी। इस लिहाज से यहाँ पे उनका ये जनसंपर्क अभियान काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। सोनिया जी, आप इतना जनसंपर्क अभियान कर रही हैं पिछले कई महीनों से, तो इस दौरान आपने क्या पाया? सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है लोगों की? आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या है सबसे पहले बेरोज़गारी। जहाँ मैं जाती हूँ, जिससे पूछती हूँ, नौजवान को वो बहुत परेशान है क्योंकि रोज़गार नहीं मिलता है। और किसान बहुत दुखी हैं और महंगाई बढ़ गई है, तो महिला के लिए घर परिवार चलाना बहुत कठिन हो गया। वैसे आम जनता असंतुष्ट है, खुश नहीं है। आप इतना ट्रेवल कर रही हैं तो आप सबसे अच्छी पर्सन होंगी ये बताने के लिए कि किधर है भारत उदय। मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। शायद आप लोगों ने भी खुद देखा, लोग गरीब हैं, उन लोगों के पास बहुत से लोग यहाँ खाना पीना का नहीं, उन लोगों के पास रोज़गार नहीं है, बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए। ये जो जनसंपर्क अभियान है, भारतीय राजनीति में एक नई चीज़ देखने को मिली है। लोग रथ लेके निकलते हैं, लोग बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, तो आपको लगता है ये बड़ा इफेक्टिव है? ये तो कोई नई चीज़ नहीं है क्योंकि इंदिरा जी के ज़माने में ये हो रहा था। राजीव जी के ज़माने भी राजीव जी बहुत जाता था और मैं हमेशा उनके साथ थी। राजीव जी हर हफ्ते, जैसे कि 3 दिन, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हमेशा रिमोट इलाकों पर जाते थे, ट्राइबल इलाकों पर जाते थे। पूरे देश में ये जनसंपर्क अभियान उन्होंने चलाया था, कर रहा था। और तो इसमें कोई नई बात नहीं है। जो लोगों का रिस्पांस है उससे आप खुश? मैं भी वैसे 5 सालों में बहुत गई हूँ लोगों से मिलने के लिए, सीधे उनसे बात करने के लिए। तो इतनी यात्रा कर रहे हैं तो आप लोगों ने नहीं दिखाया पहले टेलीविज़न में, बात ये है, इसीलिए कुछ नया लगता है। आप इतना ट्रेवल कर रही हैं तो आप अपने आप को फिट कैसे रखते? मैं फिट कैसे, कुछ ख़ास नहीं करती हूँ। खाने पे कुछ विशेष ध्यान रखती होंगी? खाने पर कुछ विशेष ध्यान नहीं है। अगर खाना मिलता है तो खाते हैं, नहीं मिलता तो नहीं खाते। आपने कल चाय पी ली? कोई मुश्किल नहीं है।
आपने एक ढाबे में कल चाय पी ली। जी हाँ, एक महिला मैंने देखा सड़क पर, वो इंतज़ार कर रही थी, तो मैं रुक गई और फिर उन्होंने इंसिस्ट किया कि मेरे ढाबे में कुछ चाय पी लो, कुछ खाना खाओ। तो एक मुझे लगा कि उनको खुश करने के लिए मैं वहाँ गई और बातचीत की। वैसे तो पंजाब की थी, यहाँ सेटल यहीं छत्तीसगढ़ में, लेकिन पंजाब की थी। मैंने ये महसूस किया, मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, आप बड़े व्यक्तिगत तौर पे लोगों से मिलती हैं, खासकर महिलाओं से, बच्चों से, बच्चे को गोद में ले लेती हैं, महिलाएं से गले मिलती हैं। जी हाँ। तो क्या फीलिंग होती है? एक बहुत अच्छी फीलिंग है, ख़ास तौर से महिलाओं से बहुत हमेशा आपने देखा होगा प्रेम के साथ मेरा स्वागत करते हैं। और मैं देखती हूँ मेरे हिसाब से, और मैं जानती हूँ कि जब भी कुछ प्रॉब्लम है, हमेशा महिला ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष उनको करना पड़ता है, क्योंकि अगर आदमी हस्बैंड का नौकरी जॉब नहीं है तो वो परिवार चलाती हैं। पैसे अगर जो पैसे उनको मिलती है तो वो खुद उनको मेहनत करना पड़ता है, बच्चों को पालना है। कभी कभी नहीं, आमतौर से ज़्यादातर खेती में मजदूरी का काम वो भी करती हैं, तो उनको बाहर का काम करना पड़ता है, घर का भी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी महिला का बहुत ज़्यादा है। और फिर तो महिला के प्रति और बच्चों के प्रति मेरे दिल में बहुत है, एक ख़ास जगह है। वैसे छिंदवाड़ा के जनसंपर्क अभियान में मैंने देखा एक विकलांग लड़की के पास आप चली गई, फिर आपने वो लड़की असल में माता पिता गुज़र गए और उनके पास, वो नाना के पास रहती है और नाना बेरोज़गार है, शायद ज़्यादातर नशे में है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम था। तो मैं सोच रही थी कि उनके लिए क्या मैं कर सकती हूँ। मैंने देखा वो काफ़ी छोटी थी, तो नॉर्मली हम लोग वो साइकिल देते हैं विकलांगों को, बांटिए, लेकिन साइकिल बहुत ज़्यादा बड़ा है, लड़की छोटी है, तो मैं अपने फ्रेंड्स, अपने साथियों के साथ कुछ सोचूंगी किस तरीके से हम उनको मदद दे सकते हैं। तो आगे दिन भर आज आपका कार्यक्रम रहेगा, उसके लिए पूरा मेंटली तैयार है मानसिक रूप से? जी, दिन भर के प्रोग्राम के लिए मानसिक रूप से आप तैयार हैं कि एक और दिन धूल धक्कर नहीं, मैं कब से, शायद एंड जनवरी से मैंने ये शुरू कर दिया, तो अभी काफ़ी समय से कर रही हूँ, पर कोई बात नहीं। एक अलग सवाल है, पिछले दिनों अपने देश में क्रिकेट का बुखार चढ़ा हुआ था, आपने कोई मैच देख पाई आप क्रिकेट? नहीं, मैं ज़्यादा नहीं देख पाई क्योंकि मैं दौरे में हूँ, दौरा कर रही हूँ, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं से न्यूज़ मिलता है, या टेलीफोन पर राहुल प्रियंका से जब बात करती हूँ, या फ्रेंड से, या कभी पूछते हैं कि क्या हो रहा है क्रिकेट मैच में, तो बधाई संदेश दिया आपने? बिल्कुल बहुत खुश हूँ मैं। बड़े सारे फिल्म कलाकार आए हैं डिफरेंट पार्टियों में, आप हिंदी फिल्म देखती हैं कभी? पहले काफ़ी देखती थी, अब समय कम है तो ज़्यादा इतना नहीं देख पाती हूँ जितना पहले देख पाती थी, लेकिन फिर भी कभी कभी देखती हूँ। वर्षों पहले आज़ादी की लड़ाई के दौरान जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत एक खोज। आज से उससे कई सालों बाद उनके परिवार की ही एक बहू सोनिया गांधी, जो विदेशी मूल की हैं, ब्याह के भारत आई, करीब 3 दशक से अधिक समय से यहाँ रह रही हैं, अपने ढंग से भारत को खोजने निकली है जनसंपर्क अभियान के द्वारा।
भिजवा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, नमस्ते। क्या पूछ रही थी आपसे? शादी हो रही है। स्कूल है यहाँ? हाँ है। स्कूल जाते हैं बच्चे? हाँ जाते हैं। चलो छत्तीसगढ़ के इस आदिवासी इलाके के लिए अभी भी सबसे बड़ा नेता इंदिरा गांधी को वो मानते हैं। उनका मानना है कि इंदिरा गांधी से बड़ा कोई नेता ना हुआ है ना होगा। और आज उन्हीं की बहू सोनिया गांधी इसी इलाके से जब गुजर रही हैं तो उनका ये बड़े ही परंपरागत ढंग से स्वागत कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक समय आदिवासी जो था कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा वोट बैंक हुआ करता था। यदि सोनिया गांधी को आदिवासियों को अपने पार्टी के अंदर लाना है तो उनको इनके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। ये था 24 घंटे सोनिया गांधी के साथ, जिसमें कि सुरक्षा कारणों की वजह से मैं आपको बहुत कुछ तो नहीं दिखा सका जितना मैंने कोशिश की। हालांकि इस पूरे रोड शो के दौरान सोनिया गांधी लोगों से मिलती रहीं, उनकी समस्याएं सुनती रहीं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा यह बताना मुश्किल है। साथ ही इस रोड शो के दौरान मैंने उन्हें लोगों से वोट मांगते हुए नहीं देखा। शायद अभी भी उनमें एक हिचक है जो कि जनसंपर्क के दौरान साफ दिखती है। साथ ही मुझे लगा कि वो मीडिया से भी कुछ बचना चाहती हैं। कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो खुलकर एक नेता के रूप में होना चाहिए, वो देखने को नहीं मिली। 24 घंटे सोनिया गांधी के साथ बिताने के साथ मैं मनोरंजन भारती, NDTV इंडिया के लिए।